ओम नमः शिवाय। कीमियागिरी के अंदर और एक अध्याय के बारे में बात करते हुए बहुत ही अत्यंत ही खुशी होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिद्ध सुत। सिद्ध सुत के बारे में आपने बहुत बार कई न कई जगह पे कोई न कोई एंगल से पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आज जब सब नोट्स लेके बैठा था तो दिमाग में कुछ खलबली तो चल ही रही थी, क्योंकि देखिए फॉर्मूला तो आप अभी तो क्या एक मार्केट सा बन गया है। आप सीधे कोई भी स्टेशनरी पे जाइए और सुवर्ण सिद्धि या भारत के ऊपर तो नंबर ऑफ ऑथर भी मिल जाएंगे और नंबर ऑफ बुक भी मिल जाएगी। पर मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक आज का समय का साइंस और पुराना जो साइंस है, यानी अपना जो विज्ञान है, वो विज्ञान के ऊपर दोनों को किस तरह से कंबाइन करके उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि पहले तो जो पुराना है उसको समझना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल सिद्ध सुत। तो सिद्ध सुत शब्द आया कहाँ से, या सिद्ध सुत की उत्पत्ति या तो सिद्ध सुत की रिसर्च किसने की। तो एकदम से एक नोट्स मेरे हाथ में आई, तो आज मैंने सोचा चलो इसी बात पे थोड़ा बहुत इन ब्रीफ बताते हैं। देखिए हम और आपने दो तीन कॉमन सी बातें जानी है कि भाई जो लंका रावण ने बनाई थी सुवर्ण की, और नागार्जुन के बारे में जनरली हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही जानते हैं। ज़्यादा पहुँचे होंगे वो बाकी सब इधर उधर से मिलने की कोशिश की होगी। पर आप देखो, कुल मिला के भी ये कहना चाहता हूँ कि आप देखो तो पुराने जितने भी ग्रंथ हैं उसके अंदर उसके जो आचार्य रहे या तो ऋषि रहे, उन्होंने उसके अंदर बहुत निखालस भाव से सब विद्याएं देने की कोशिश की है। हालांकि उसमें कितने ग्रंथ अवेलेबल है उसके बारे में तो बात करना मतलब नहीं रहेगा। तो आज हम सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं, सिद्ध सुत। तो ये सिद्ध सुत का जो है वो सिद्ध सुत किसने ये आविष्कार किया, तो उसके बारे में बात करते हैं कि आपने नाम सुना है, अगस्त्य ऋषि का नाम सुना होगा। सब लोग जानते हैं अगस्त्य ऋषि को। दक्षिण भारत के एक सिद्ध योगी जिसको हम अगस्त्य ऋषि से नाम से जानते हैं, उसने अगस्त संहिता ग्रंथ रचा था। और उस ग्रंथ के अंदर उसने पहली बार तांबे और लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का विवरण किया। अभी जो वो उसने ये जो प्रक्रिया का विवरण किया, उसमें जो मटेरियल डालने का या जो बनाया था उसने, उसका नाम उसने सिद्ध सूत रखा। ये सिद्ध सूत जो है वो सिर्फ तांबे के गर्म करके, सिर्फ तांबे को गर्म करके उसके ऊपर चुटकी मारने से वो पूरे तांबे को परिवर्तित कर देता था, उसको पूरा स्वर्ण में परिवर्तित कर देता था। इसलिए इसका नाम उसने सिद्ध सूत्र रखा। यानी कि जो भी सामान्य धातु है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुद्दे पे रहते हैं कि सिद्ध सूत्र जो है वो स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया अगस्त्य ऋषि ने, और उसका विवरण अगस्त्य संहिता में दिया गया है। और ये तांबे और लोहे के ऊपर उसका ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और उसके बारे में बताया गया। वही जब कैरी फॉरवर्ड होके आगे चला तो आपने रावण का तो हम सब जानते हैं, रावण का उल्लेख आया। यानी कि जो रावण है वो अगस्त्य ऋषि की वंश परंपरागत उसकी कैटेगरी में आते हैं। और यही रावण ने, आप और हम सब लोग जानते हैं कि उसने पूरी लंका जो थी वो सुवर्ण की बनाई थी। उसके बारे में हमें विवरण मिलता है रावण संहिता और लंकेश रस सिद्धांत करके है। लंकेश सिद्धांत और एक रावण संहिता करके बुक है, उसके अंदर उसका बहुत ही अच्छा विवरण दिया गया है। और उसने, आप और हम सब लोग जानते हैं कि सुवर्ण की कला उसके पास दाएं हाथ का काम था। वो जो आम जो लोकल धातुएं थी
उससे वो कन्वर्ट करके स्वर्ण में परिवर्तित करते थे। वो जो ज्ञान था उसका प्रक्रिया का, वो उसने ये जो रावण संहिता और लंकेश सिद्धांत करके जो बुक थी उसमें दिया था। ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो जो जो पहुँचे हुए उसको शायद पता होगा कि रावण जो है ना वो स्वर्ण के अंदर सुगंध डालने की कोशिश कर रहा था। वो उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अगर वो सक्सेस होता तो आज जो हम स्वर्ण इस्तेमाल करते वो सुगंधित वाला हमें शायद मिलता। पर जैसी समय की बलिहारी, तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है। और आपने देखा है कि मैंने, अगर आप हमारा वीडियो पूरा ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर हमने कुछ नया और नया ही दिया है आपको। हाँ, वो आप रूटीन थोड़ी देखिए, बेसिक थोड़ा है ना, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद जाके धीरे से उसके अंदर जो बात कहना चाहते हैं वो डालते हैं। तो कृपया करके आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, तो उसके अंदर आपको बहुत ही अलग अलग जानकारी मिलेगी जो शायद आपको काम आए। तो आपको अगर काम आती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उससे हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। कमेंट बहुत अच्छी अच्छी आप देते हो, मार्गदर्शन भी करते हैं, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि लंका का जो रावण था, रावण एक महाज्ञानी थे, हम और सब आप लोग जानते हैं। उसने स्वर्ण के अंदर सुगंध डालने की उसकी प्रक्रिया चालू थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद अभी हम लोग महाभारत के काल में चले जाते हैं। तो शायद आपको पता हो या ना हो कि कृष्ण भगवान ने भी एक ग्रंथ है उसका, पारद सूर्य विज्ञान करके। उसका अंदर न सिर्फ पारे को स्वर्ण में परिवर्तित किया जाता है, बल्कि स्वर्ण विज्ञान जो है, अरे सॉरी, सूर्य विज्ञान, सूर्य विज्ञान के बारे में आज भी कई बार सुनने को मिला है। नारायण दत्त श्रीमाली जी करके एक हुए हैं, उससे भी सुनने को मिला। और जो सिद्ध योगी है हिमालय की साइड पे, उनसे भी उसकी बातों में कहीं ना कहीं आ जाता है। और कई बार बुक में भी पढ़ने मिल जाता है कि सूर्य विज्ञान अगर पता चल गया तो वो अकेला ही काफ़ी है। यानी यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पदार्थ को अगर परिवर्तित करना है, कोई भी पदार्थ को, और अगर आपको सूर्य विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो कोई भी पदार्थ को आप कोई भी पदार्थ के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। और उसके बारे में बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं। एक तो कुछ अंग्रेज के बारे में है, नाम तो कुछ पता नहीं है। वो अंग्रेज के सामने कुछ हरिद्वार में ही बना हुआ एक्सपेरिमेंट है कि उसने बताया कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो हाँ, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो उसने कुछ लकड़ा दिया, ऐसा कुछ है उसमें, पता नहीं, स्टोरी तो नहीं जाते हैं पर मुद्दे पे आ जाते हैं। तो सूर्य विज्ञान जो है, वो सूर्य विज्ञान के अंदर न सिर्फ स्वर्ण में परिवर्तित होता है, बल्कि आप कोई भी धातु को कोई भी धातु के अंदर परिवर्तित कर सकते हो सूर्य विज्ञान की मदद से। सूर्य विज्ञान में सिर्फ एक पदार्थ जिसको स्फटिक कुछ ऐसा नाम दिया गया है, उस स्फटिक को अलग अलग एंगल से आप रख के जो पदार्थ है उसके ऊपर आप अगर फोकस करते हो तो वो उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। ऐसा कुछ लॉजिक बताया गया है। और इसके बारे में अभी लेटेस्ट में भी कई कई बार हमको न्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। उसके लिए जो पहुँचे हुए उसने इसके बारे में जानते हैं, तो उसमें ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, क्योंकि आज मैंने सब कुछ रस सिद्धि के बारे में ही बात कर रहा हूँ और इसके अंदर फंडा भी आ जाता है। तो मेरा आज का और एक फंडा है जो रस सिद्धि के बारे में है। इसको समझना ज़रूरी। अगर ये लॉजिक भी समझ में आ जाता है तो हमें बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा ही हमें इसके अंदर सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वो बात क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप साइंटिफिक वे में देखोगे तो 108, 109, 118, या अभी तो साइंस कुछ आगे बढ़ा है तो उसमें भी एलिमेंट्स बढ़ा दिए कि इतने एलिमेंट्स है, इससे ज़्यादा या ना इससे कम है, ऐसे ऐसे सब लोग बात करते हैं। पर जब आप हम लोग रस सिद्धि के बारे में बात करते हैं ना, तो उसका अलग ही फंडा है। और वो फंडा कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है वो जानना जरूरी है। तो आज हम बात करते हैं कि जनरली जो रस शास्त्र है उसके अंदर धातु का जो फंडा और उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं कि वो लोग ऐसा बताते हैं जो अपने रस सिद्ध है। वो लोग ऐसा बताते हैं कि जंगल की जितनी भी जड़ी बूटीज हैं वो धीरे 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 करके शीशे में परिवर्तित होती रहती है।
अगर आपको या हमें एकदम से उसकी प्रक्रिया का ज्ञान हो जाए तो हम उसको तुरंत ही कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं पहले भी बताया और आगे वीडियो में भी शायद बताया था कि सुवर्ण तो छोड़िए, कोई भी धातु को अगर आप कोई भी धातु में एक बार कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली फिर वो सुवर्ण बनाना इतना टफ नहीं होता है। तो चलिए फिर मुद्दे पे आ जाते हैं कि जंगल की जड़ी बूटी जितनी भी है उस वो अपने आप ही धीरे धीरे करके शीशे में कन्वर्ट होती है, शीशा रांगे में कन्वर्ट हो जाता है, रांगा जो है वो तांबे में कन्वर्ट होता है, तांबा जो है वो चांदी में कन्वर्ट होता है, और चांदी जो है वो सोने में परिवर्तित होता है, और जो सोना है फिर पारद में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत टाइम पहले एक लिसनर ने पूछा था कि क्या संभव है कि सुवर्ण को पारद में कन्वर्ट करना। तो इसका जवाब यहाँ पे आ गया है। वो अगर लिसनर फिर से ये वीडियो देखता है तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उसका जवाब आ गया। ठीक है, कि अगर जंगल की जड़ी बूटी है वो जंगल की जो जड़ी बूटी है सीसा, रांगा, तांबा, चांदी, स्वर्ण और पारद में कन्वर्ट होती है, तो आप उसको रिवर्स भी ले जा सकते हो। पारद को शीशे, शीशे को चांदी, पारद को सोना, सोना को चांदी, चांदी को तांबा, तांबा को रागा, रागा को शीशा, और शीशे से फिर जंगल की जड़ी बूटी। तो ये रसशास्त्र का चमत्कार है, ये रसशास्त्र का बेसिक सिद्धांत है। हम लोग क्या करते हैं, जब मैं बार बार आप सबको बोलता हूँ कि देखिए हमें अभी क्या करना है, सफलता नहीं मिली है, ना आपको मिली है ना हमें मिल रही है, पर अफसोस इस बात का लगता है कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पे जाते हैं। नहीं, फॉर्मूला नहीं चाहिए, पहले आप उसके पीछे के जो सिद्धांत है उसका बेसिक तो समझिए, और यही मोटिव लेके मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सफल हूँ, बराबर, मैं सफल नहीं हूँ मानता हूँ, पर मैं हमेशा मेरा बेसिक मैंने क्लियर करने की बार बार कोशिश की है। और ये यूट्यूब का वीडियो बनाने का प्रिंसिपल भी और एक मोटिव था, यानी उद्देश्य था, वो यही था कि कम से कम प्रिंसिपल यानी कि बेसिक अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।